कोनिचिवा मैं उत्कुश। तो इन ब्रो के सजेशन पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आई रैंक टॉप 10 वाइफूज ऑफ एनिमे वर्ल्ड, जो कि मैंने देखी है राइट एनिमे उस पे। तो सबसे पहले आती है हमारी हिनाटा ह्यूगा। देखो बीइंग अ हिनाटा पगलू शील कम ऑन टॉप, बहस नहीं कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हिनाटा क्यों आती है उसका रीजन मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये बचपन से इसका नारुतो के लिए क्रश था और हमेशा से रहा है। और भाई लोगों का मानना है, लोग साकुरा और हिनाटा को कंपेयर करते हैं और मुझे नहीं समझ में आता है क्यों, क्योंकि भाई दोनों का नेचर अलग अलग है। देखो साकुरा भी सासके के लिए एकदम अंधा पागल थी, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो साकुरा का सासके के लिए प्यार कोई बड़ी चीज नहीं थी, बिकॉज सासके वाज द पॉपुलर गाय। भाई बचपन से ही बहुत ही स्टड और स्मार्ट बंदा था, भाई इससे प्यार करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। बिसाइड नारुतो ऑन दी अदर हैंड भाई एक नंबर का लूजर आदमी था। और भाई देखा जाए तो साकुरा का क्लैन भी कोई बड़ा क्लैन नहीं था एज कम्पेयर टू हिनाटा, क्योंकि भाई हिनाटा ह्यूगा क्लैन से आ रही है, वन ऑफ द मेजर क्लैन ऑफ कोनोहा विलेज, और स्टिल शी चूजेस नारुतो उजुमाकी। और भाई देखा जाए ना तो भाई बहुत ही लॉयल और काइंड नेचर था हिनाटा का। जिसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी भाई कि देखो हिनाटा का जो भी उसके अपोनेंट था ना, वो कभी भी नॉर्मल बंदा था ही नहीं। मतलब सबसे पहले तो तुमने उसे नेजी से भिड़वा दिया, जिसको हराने के लिए नारुतो एंड टेल का चाकरा यूज करना पड़ा। सेकेंडली तुमने उसे पेन से भिड़ा दिया, जिसको मतलब कि पूरे कोनोहा विलेज में सिर्फ 2 बंदे ही बिसाइड नारुतो हिट करते हैं, एक तो कोनोहा अमरू, दूसरा हिनाटा। भाई जब किसी की कुछ नहीं बन रही थी, हिनाटा वाज देयर टू प्रोटेक्ट नारुतो। और भाई तुम देखो कि भाई उसका जो नेचर है वो इतना बढ़िया है कि जब भी नारुतो नर्वस हो जाता है या फिर उसके थॉट्स एकदम ही वैसे चले जाते हैं, जैसे चूने ने एग्जाम से पहले वो बहुत ही नर्वस था, हिनाटा ने उसे बिल्टअप दिया था। और ग्रेट निंजा वॉर में भी दोस्तों अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नेजी की डेथ के बाद नारुतो को लगता है ये सब वेस्ट है, और हिनाटा वाज द वन जिसने उसको लाइन पिलाया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यू आर डूइंग फाइन। और उसके बाद तो उसे सीधे गॉड से ही लड़ना पड़ जाता है। तो भाई तुम एक देखो तो हिनाटा का जो भी राइवल था वो उसके लिए बना ही नहीं था, और स्टिल बीइंग अ वीकेस्ट वो उन सबसे फाइट करती है। इसके बाद भी उसका जो निंजा वे है वो टोटली नारुतो का निंजा वे है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि शी इज द परफेक्ट वाइफू मटेरियल, नो डिबेट हेयर। सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों निको रॉबिन फ्रॉम वन पीस। भाई अगर आप लोगों ने वन पीस देखा होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी निको रॉबिन का पास बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक है, और इसके बावजूद वो उसका जो नेचर है काफी काइंड नेचर है, ऊपर से बहुत ही खतरनाक ह्यूमर है। भाई हमेशा उसका जो जोक होता है वो डेथ और भाई वॉर और क्रैश के अराउंड ही घूमता रहता है, जो कि उसको काफी प्यारा कैरेक्टर बना देता है। इसके बावजूद अगर मुगीवारा क्रू में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर इस वक्त अगर कोई है तो वो है निको रॉबिन, क्योंकि उसको भाई एशियन टैक्स पढ़ना आता है, जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट उससे डरी हुई है और हर कोई उसे टारगेट कर रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द शो टू किल हर। बट स्टिल शी चूज कि भाई कि नहीं मुझे इन लोगों के साथ ही रहना है, मैं तो इनके साथ ही गुट बना के रहूंगी। और भाई जो उन लोगों का नेचर है अराउंड निको रॉबिन वो भी बहुत प्यारा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी जिस तरीके से निको रॉबिन चॉपर के साथ बिहेव करती है, ऐसा लगता है कि वो पूरा मदर फील आता है। तो भाई अगर आप लोगों को बच्चा होने वाला है तो भाई निको रॉबिन परफेक्ट रहेगी। और जोरो हर वक्त जिस तरीके से निको रॉबिन को प्रोटेक्ट करने आ जाता है तो वो एक अलग ही चार्म दे देता है निको को। और इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, जो उन्हीं की इस्तेमाल आइलैंड पे फाइट होती है और जिसमें लूफी का गियर 5 यूज होता है। अगर लूफी गियर 5 यूज ना करता तो जो सबसे टॉप नॉच ट्रांसफॉर्मेशन थी वो रॉबिन की थी। बिसाइड बचपन में सबके सब उसे मॉन्स्टर कहते थे और वो अपना ये रूप कभी यूज नहीं करना चाहती थी, पर उसने किया टू प्रोटेक्ट सांजी। तो भाई वो चीज मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि भाई जरूरत पड़ने पे वो अपना वर्स्ट साइड भी दिखाने से चूकेगी नहीं। तो इसलिए सेकंड नंबर पे हमारी निको रॉबिन आती है, खासकर इतने सारे हैंड्स हैं उसके तो क्या ही बोलूं। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों हमारी ओरिहिमे फ्रॉम ब्लीच। अब भाई आप लोग बोलोगे ओरिहिमे क्यों, क्योंकि भाई जहां तक मैंने जितनी भी एनिमेज देखी है उसमें सबसे बढ़िया लव कन्फेशन अगर किसी का है तो ओरिहिमे का है। सबसे पहली चीज की ओरिहिमे एकदम डेलिकेट काइंड नेचर ही नहीं है, उसका काफी ज्यादा चीयरफुल नेचर है जो कि आपको हंसाता खिलाता रहेगा। और खासकर वो काफी चबी है, मतलब चबी मतलब वो मोटी नहीं है, मतलब हमेशा चबाती रहती है, उसको खाने का कुछ ना कुछ चाहिए। तो आपकी पॉकेट ढीली होने वाली है अगर आप ओरिहिमे के साथ रहते हो। पर भाई वो बहुत ही केयरिंग नेचर की है और बहुत ही मतलब लॉयल भी है। और तो भाई अगर और जो पूरा ब्लीच स्टार्टिंग ऑफ द शोज में पूरा जो फोकस है वो ओरिहिमे पे है। शी कैन प्रोटेक्ट, शी कैन फाइट और शी लव्स इचिको। तो भाई यहाँ पे मैं कहूँ तुम ये देखो ना कि वो बंदी इतने खतरनाक, मतलब ह्यूका मुंडो में आइजन उसको किडनैप करके ले जाता है, एस्ट्रोसास के बीच में वो रह रही है, ऊपर से उसको थप्पड़ भी मार दे रही है और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो भाई हिम्मत ही चाहिए होती है ना, और इतनी हिम्मत थी ओरिहिमे में। इसके बावजूद और भी चीजें ऐसे थी कि इचिको का वास्ता लॉर्ड फॉर्म जाता है, वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ओरिहिमे के चीखते ही वो वापस आ जाता है। तो भाई अगर आपका टेम्पर बहुत ही ज्यादा ऐसा है और आप
कर जाते हैं कुछ खतरनाक, तो ऐसी औरत आपके लिए बनी है जो कि आपको वहां पे भी कंट्रोल कर सके। और साथ ही साथ एक सीन और होता है जहाँ पे वो ग्रिमजॉ से हारने वाला होता है, और वहां पे भी हमारी ओरिहिमे इचिगो को मोटिवेट करती है कि भाई मैं तुम्हें दुखता हुआ नहीं देख सकती हूँ, तो प्लीज या तो लड़ो मत या तो फिर जीतो। तो और ये सारी चीज अगर आपको चाहिए कि एक औरत ऐसी हो आपके पास जो कि आपको चीयरफुल भी रखे और मोटिवेटेड भी रखे, ओरिहिमे इज फॉर यू। 4th नंबर पे आती है आपकी मित्सुरी फ्रॉम डीमन स्लेयर गाइड। सबसे पहले तो इसकी एटैक स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो स्टोरी है वो बाकी वाइफूज की तरह काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको हस्बैंड चाहिए। तो भाई परफेक्ट मटेरियल ये ऐसी बनी है बिकॉज शी वांट्स हस्बैंड। और सबसे तगड़ी बात ये कि भाई डीमन स्लेयर ज्वाइन क्यों कर रही है, ये डीमन स्लेयर मैं इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे पति चाहिए इसलिए। मतलब क्या भाई, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मित्सुरी लेके आई थी। और ऊपर से अगर आप देखो ना तो मित्सुरी को जिससे प्यार हुआ वो वीकेस्ट हासिरा है, लाइक सर्पेंट हासिरा इज द वीकेस्ट हासिरा। उसकी जो बॉडी का स्ट्रेंथ भी है वो काफी ज्यादा वीक है, पर स्टिल उसने चूज किया। अगर आप लोगों को पता ना हो तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी, जो सर्पेंट हासिरा है उसके यहाँ से पूरा जो फेस है ना वो कटा हुआ है। तो भाई मित्सुरी के लिए तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा फेस, तुम्हारा अपीयरेंस मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो है तुम्हारा नेचर। तो अगर आपको ऐसी वाइफू चाहिए जो कि भाई आपको अपीयरेंस पे ना देखे आपका नेचर देखे, तो मित्सुरी इज फॉर यू। और बीइंग दैट भाई रेंगोकू की वो स्टूडेंट थी, दैट गिव्स हर +1 पॉइंट, राइट। और भाई जो लास्ट में होने वाला है वो तो मैं नहीं डिस्कस करूंगी, बहुत ही बेकार सीन होने वाला है आगे चल। पर भाई ये बात ध्यान रखना कि अगर मित्सुरी को अगर आपको अपनी वाइफू बनाना है तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा उसे खिलाने के लिए, क्योंकि भाई खाती तो वो बहुत ज्यादा है। तो 5th नंबर पे आते हैं दोस्तों हम बुआ हांगकॉक पे। भाई बुआ हांगकॉक का ब्रेस्ट साइज 111 है, लाइक लिटरली द ह्यूजेस्ट। ऊपर से भाई वो बहुत ही सुंदर है और भाई उसे पता है वो सुंदर है, उसके अलावा शी इज टोटली डिल्यूजनल। तो भाई अगर आपको डेलुलू टाइप की वाइफू चाहिए तो भाई आपके लिए बुआ हांगकॉक बनी है। जिस तरीके से वो लूफी के पीछे पागल होती है ना भाई, अपने से ही सोच ले रही है, वो बंदा कुछ बोल रहा है, कुछ समझ जा रही है, खुद ही में ही अलग ही दुनिया में रह रही है। इसके अलावा जो मुझे बुआ हांगकॉक पसंद है वो ये है कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने को ही नहीं वो अपने लूफी को भी प्रोटेक्ट करती है। बस लूफी पे बात आने दो और फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसके सामने है कौन उसके पीछे है। और भाई एक और चीज होती है जो कि मुझे पसंद है भाई, उसका एरोगेंस। भाई वो कितनी एलिगेंटली ये बात कहती है कि भाई अगर मैं बच्चे को मार दूं, अगर मैं किसी जानवर के साथ गलत करूं, बैंक में चोरी करूं या कुछ भी करूं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है जस्ट बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल। भाई कितना एरोगेंट है। और ब्लैक बियर्ड जब उस पर अटैक करता है उसका डेविल फ्रूट चुराने के लिए, तो वो उससे यही कहती है कि मेरा डेविल फ्रूट मेरे चेहरे के अलावा कुछ नहीं है, तो अगर तुम यूज भी करना चाहते हो तो विदाउट मी यू कांट यूज इट। तो भाई वो चीज, वो एरोगेंस जब पता हो कि तुम हो और तुम बोल भी रहे हो, तो वो चीज उसको खास बनाती है। तो इसलिए 5th नंबर पे है हमारी बुआ हांगकॉक। भाई लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं फाइनली बताऊंगी एक ऐसी वाइफू जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब लिटरली आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप सबकी पहली प्रेफरेंस होगी वो। इनफैक्ट आप उसके अलावा सोच ही नहीं सकते हो किसी के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों आगे। 6ठे नंबर पे आती है आपकी योरीची फ्रॉम ब्लीच। अगर आप जो नहीं जानते हो तो मैं बताऊं, शी हैज अ वेरी नाइस फिगर। भाई बहुत ही प्यारी है और भाई काफी सरकास्टिक टोन है उसका, इसके अलावा बहुत ही प्यारा फिगर है भाई योरीची का। और उराहारा के साथ जो उसका नेचर है काफी फ्लर्टिशियस नेचर है अगर आप ढूंढ रहे हो। और ऊपर से जिस तरीके से वो ओरिहिमे को कैरी करती है, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी वाइफ हो जो आपको कैरी करे तो योरीची इज फॉर यू भाई, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा योरीची मुझे कैरी करे तो लाइक लिटरली द वे शी लिफ्ट्स ओरिहिमे ना। ऊपर से भाई योरीची काफी ज्यादा बोल्ड है। मुझे नहीं पता ब्लीच आपने कितने अच्छे से देखी है। एक सीन होता है जिसमें हमारी योरीची अपनी कैट फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में जाती है और उस दौरान वो टोटली नेकेड होती है फ्रंट ऑफ इचिगो, और इचिगो लाइक दिस। तो भाई वो कहती है कि क्या हो गया, देख ले भाई, तूने तो कभी देखी ही नहीं होगी, ऐसे औरत को तो देखा ही नहीं हुआ, तो देख ले। तो अगर आप किसी बोल्ड लड़की को ढूंढ रहे हो तो योरीची इज फॉर यू। और उससे बड़ी चीज भाई, योरीची अगर आपके साथ है तो 3 दिन में आप बंकाई सीख जाओगे और आप बन जाओगे अपनी ब्लीच के मेन प्रोटोगनिस्ट। उसके अलावा भाई हमारे सबसे स्टड कैप्टन जिनका नाम है कुछ की बियाकुगा, उसको भी ट्रेन करने वाली कौन है, योरीची। तो भाई और काफी फास्ट है तो भाई मजा तो आएगी ही ना। 7 नंबर पे आती है भाई, मैं बोलना चाहूंगी अगर आप लोग थोड़ा ओल्डर वुमेन्स को प्रेफर करते हो तो आई से सुनाडे इज फॉर यू भाई फ्रॉम नारुतो। 109 सेंटीमीटर ब्रेस्ट साइज है भाई और बहुत ही केयरिंग नेचर है और काफी स्ट्रांग है और अपने को क्या आपको भी डिफेंड कर लेगी। बस ध्यान रखना कि भाई आपके घर की चीजें टूटती फूटती रहेंगी अगर आपने उसका दिमाग खराब करके रखा तो।
पर बिसाइड दैट भाई अगर देखा जाए, उसने जिसको भी माना भाई दिल से माना और एंड तक भाई उसका साथ दिया, चाहे दान काटो हो, चाहे नारुतो, चाहे उसका भाई हो। और लास्ट में जब जिराया का सीन होता है ना, तो शी नोज डीप डाउन कि भाई ये वापस नहीं आएगा, और वो उसे बोलती भी है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो इस तरीके से भाई सुनाडे ने काफी लोगों को खोया है, बट दैट मेक्स हर वेरी स्ट्रांग। भाई सोचो, एक ब्लड फियर से तुम बाहर निकलते हो। तो आई थिंक सो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो 7 नंबर पे सुनाडे है। 8वें नंबर पे आई विल से मिमोसा। मिमोसा इज फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। मिमोसा इज वेरी अंडररेटेड कैरेक्टर। तो देयर आर 2 गर्ल्स जो कि आस्था के प्यार में पागल है। एक तो नोएल है और दूसरी मिमोसा है। तो नोएल तो हमेशा एटीट्यूड में रहती है और वो कभी शो नहीं करना चाहती कि शी लव्स आस्था। बट अगर बात करें मिमोसा की, तो मिमोसा भाई बहुत ही काइंड और लविंग नेचर की है। और एक सीन होता है जिसमें मिमोसा डायरेक्टली आस्था के मुंह पे गिरती है और उसका जो ब्रेस्ट होता है वो उसके मुंह पे होता है और उसको छप जाती है चीजें। तो इफ यू नो हर मैजिकल पावर जानती है, हीलिंग पावर जानती है, तो अगर आपको मैजिक पसंद है तो मिमोसा इज फॉर यू। ठीक है। 9 नंबर पे दोस्तों आपकी आती है माकी। भाई अगर आप जिम फ्रीक हो तो ये लड़की आपके लिए भी नहीं है। माकी ज़ैनिन, शी इज वेरी स्ट्रांग और भाई उसकी बॉडी वॉडी भी बहुत बढ़िया है। तो भाई आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। और बाई चांस अगर आपके माँ बाप नहीं मानते हैं शादी करने के लिए, तो भाई ये जान लीजिए कि आपका खानदान वो अपना खानदान खत्म कर सकती है। तो भाई चिल रहो, तुम एकदम आराम से चिल रहो कि भाई अगर हमारी नहीं हुई तो भाई कोई तो खत्म होगा, वो हम नहीं है। और माँ की हमेशा आपको हमेशा मोटिवेटर रखेगी, क्योंकि हर बार तो वो आपको हरा ही देगी अपनी पावर से। तो आपको रहेगा कि भाई इसको बीट करना है, तो आप हमेशा जिम जाते रहोगे। तो भाई जिम बॉयज, माकी इज फॉर यू। तो 10th नंबर पे फाइनली आती है माकीमा, द होल रेड फ्लैग थिंग। देखो काफी बॉयज की पसंद है माकीमा फ्रॉम चेनसॉ मैन, पर मैं बता रही हूँ मैंने 10th पे क्यों रखा है। भाई अगर आप टॉक्सिक लवर हो तो माकीमा आपके लिए। सबसे पहली बात, वो कंट्रोल फ्रीक है। ठीक है, वो आपको मैनिपुलेट करके रखेगी, कंट्रोल करके रखेगी। भाई आपको उतनी ही चीजें मिलेंगी जितने आप बीच में लटक जाओ, ना आगे बढ़ पाओ ना पीछे बढ़ पाओ। बाई चांस कोई लड़की आपको पसंद करने में लगती है जो कि अच्छी हो, तो वो उसको मार देगी, जैसे उसने रीजी को मारा था। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि उसके पास ये पावर है कि वो पूरे सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स है उन्हें कंट्रोल कर सकती है। मतलब 24/7 सर्वेलेंस में रहने वाले हो। तो इसके बावजूद अगर आपको माँ के माँ पसंद है तो इट इज लाइक 10th नंबर, तो आप फाकिंग माँ के पास जा सकते हो। और एक और चीज, हमेशा ये बात याद रखना कि आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, आपका नाम और एक बंदा उसे पकड़ना है और यू विल बी डन फॉर। तो भाई अगर कांस्टेंट फियर चाहिए तो ये माकिमा इज फॉर यू। ओके, अब आते हैं हम अपने स्पेशल कैंडिडेट पे। भाई अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को क्या बोलूं, अगर इसका नाम मैं लूंगी ना भाई, आप किसी को चूज ही नहीं करोगे। भाई लिटरली आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, इसका नाम आने के बाद यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो भाई लास्टली और 0th नंबर पे आते हैं हमारे रोरो नोवा जोरो। जी हाँ, मैं जोरो की बात कर रही हूँ। भाई सबसे पहली बात, 110 सेंटीमीटर की छाती है, जो कि 1 सेंटीमीटर कम है बुआ हांगकांग से और 1 सेंटीमीटर ज्यादा है हमारी सुनाडे से। उसके अलावा भाई बंदे की फिजिक बहुत अच्छी है, बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, केयरिंग पर्सनालिटी है, फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप धनिया लेने नहीं भेजते हो, भाई लिटरली धनिया ही मेरे दिमाग में आ रहा है उसको देख के, ग्रीन हेयर एंड ऑल। तो भाई अगर धनिया लेने भेजते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने मोहल्ले भर में ये बोल के रखना है कि ये आपकी वाइफू है, और ये अगर मार्केट में मिल जाए तो कृपया इनको घर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो हमेशा खो जाएंगी, ये जाएंगी और खो जाएंगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है जोरो को रखने में। सेकेंडली भाई दारू पीने के शौकीन है तो आपको इतना तो झेलना पड़ेगा भाई, क्योंकि बॉडी मिल रही है, अपीयरेंस मिल रहा है और इतना प्यारा क्या बोलूं वाइफू मिल रही है, तो भाई इतना तो बनता है, इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। लॉयल्टी की बात करेंगे तो भाई जोरो से आगे कोई नहीं आने वाला है। तो अगर आप लॉयल वाइफू ढूंढ रहे हो तो भाई जोरो, डिबेट ही नहीं कर सकते भाई, इट्स जोरो, दैट्स इट। तो भाई आप अपनी फेवरेट वाइफू कमेंट करके जरूर बता देना। और आज के लिए बस कीप लाइकिंग कमेंटिंग ऑन माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायना मत अच्छी